वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुद केवली भणिदम् नमः समयसाहराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। इसमें ना ही कोई दुमत है और ना ही शंका की कोई गुंजाइश कि इस भूतल की सर्वोत्तम एकमेव निधि जिसको पाकर निहाल हुआ जा सकता है और जिसके छत्र छाया में आश्रय में तुम हम बैठकर अमृत रसपान कर रहे हैं, वह ग्रंथादिराज समय सार ही है। पंचम काल का यह अमृत है और ये शिरताज शिरमौर है भगवान की वाणी का। एक हफ्ते भर पहले जब हमारी निश्चय स्तुति का प्रकरण चल रहा था, गाथा 31, 32 और 33 के दरमियान, तब एक जिज्ञासु श्रोता की तरफ से यह बात आई कि आपने जो आज बात कही कि काफ़ी सारे संबंध बताए गए हैं समयसार ग्रंथ में, उनका थोड़ा सा खुलासा करिए, थोड़ा सा उस पर प्रकाश अपेक्षित है। आज हम शक्ति प्रमाण यह खोजने का प्रयास करते हैं कि समग्र ग्रंथ में जो संबंध कहे हैं उसमें से अधिकांश संबंधों को हम देखने का प्रयास करते हैं। उनका नाम उच्चारण मात्र न करके थोड़ा सा भाव भाषण भी करने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर हम ग्रंथ के अमूलचूल स्वाद का भी अनुभव कर सके। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने विषय की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि आज का ही एक पीरियड मैंने इसके लिए निर्धारित किया है। और संबंध की चर्चा के उपरांत मैं ऐसा भी विचार किया है इस ग्रंथ में आए हुए दोषों पर चर्चा करूं, और मात्र नाम उल्लेख नहीं, उसका क्या रहस्य उसका भी थोड़ा सा मुझे कहने का भाव है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्रंथ प्रारंभ ही हुआ था तो जयचंद जी साहब ने पहली गाथा के ही भावार्थ में एक संकेत किया है, सूचना की है कि ये द्रव्य श्रुत लिखा जा रहा है, शब्द रचना आप सबके सामने आ रही है। सिद्धो वर्ण समाम्नायः टोडरमल जी साहब ने उद्धृत किया है व्याकरण सूत्र का पहला सूत्र, जिसका यह अर्थ है कि अनेक अनेक अक्षर में से कुछ एक अक्षरों का चयन करके अनेक अनेक प्रकार की जिनवानियाँ रची जाती है। शब्द में विपर्यास होता रहता है, लेकिन अर्थ में कभी भी विपर्यास नहीं होता। अनेक अनेक प्रकार के हार बनते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो वे ही मोती हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर शब्द कहेंगे, आप उनका वाच्यभूत पदार्थ देखना। शब्द कहना हमारी मजबूरी है, वचन करना हमारी मजबूरी है, वक्तव्य करना हमारी मजबूरी है।
लेकिन अवक्तव्य तत्व को देखने का प्रयास करना जरूरी है। फिर से, आत्मा कथनचित अवक्तव्य है, समग्र रूप से कहा नहीं जा सकता आत्मा, क्योंकि आत्मा का तो अनुभव ही संभव है, कहना थोड़ी संभव है। अरे इंद्रिय सुख दुख का भी सर्वथा कहना संभव नहीं हुआ करता। तो जो सर्वथा अमूर्तिक चीज है, जो इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है, उसको कहकर कैसे दिखाया जाएगा? कहना हमारी मजबूरी है, थोड़ा बहुत हम पास पहुंचेंगे, लेकिन तुम ट्राई टू रीड बियॉन्ड द पेजेस एंड बिटवीन द लाइन्स, तो वो सोचने का प्रयास करिए। इसलिए प्रारंभ में ही सूचना की है, जयचंद जी ने एक संबंध की बात की है, वाच्यवाचक संबंध। हम कहेंगे शब्द, आप समझना वाच्यभूत पदार्थ। इसलिए पांचवी गाथा में महर्षि कुन स्वामी ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको समय सार कहूँगा, क्या कहते हैं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और यदि दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। दिखाने का ही तात्पर्य अवक्तव्य वस्तु की तरफ संकेत करता है। देखिए, इसमें जयचंद जी ने पहला ही संबंध लिखा, वाच्यवाचक संबंध। ये मुझे बहुत खुशी होती है आपको देखकर ये ख्याल में आता है कि विद्यार्थी होने के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं हुआ करता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वैसे साक्षर मिशन तो गवर्नमेंट चालू कर रही है। मैं जब 10वीं में था तभी 60+ के लोगों के लिए स्कूल्स चालू किया था। 60+ इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए। एनीवे, वाच्यवाचक संबंध की पहले संकेत क्या? हम शब्द कहेंगे, आप भाव पकड़ने का प्रयास करना। यहाँ पर 3 बातें कहते हैं, हम 3 बातें कहेंगे, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। जिसमें संबंध की बात मैंने कही, वाच्यवाचक संबंध। वाचक को ही कहेंगे अभिधान, वाच्य को कहेंगे अभिधेय। जैसे हमने कहा मंदिर, आपके दिमाग में मंदिर आ गया, तो जो दिमाग में मंदिर आया, जो ज्ञान मंदिर है, वह है वाच्यभूत पदार्थ, और जो मंदिर ऐसा शब्द है वह है वाचक। तो ऐसा संबंध है। हम वाचक कहेंगे, हम कहेंगे आत्मा, तुम सुनने के बाद कर्णेंद्रियों को गौण करके आत्मा में जानने देखने वाली वस्तु में समा जाना। एक थोड़ा और जाते जाते इसको भी कह दूँ, जैसा शुरुआत वैसा अंत में फिर से एक बार संकेत किए बिना रहते नहीं हैं। आइए थोड़ा समापन के भी 1-2 चीज़ पढ़ते हैं, आपको खूब आनंद आएगा। थोड़ा हम अंतिम 1-2 पेजेस खोलिए, थोड़ा जयचंद जी को फिर से पढ़िए, क्या वे अपने प्रतिज्ञा को निभा पाए हैं? जयचंद जी ने शुरुआत की, अभी अंत क्या करते देखिए। वैसे अंतिम गाथा भी एक बार देख ही लीजिए ना, कितनी रिलेवेंट है ये चर्चा, कितनी संगत है। अंतिम गाथा ये कहती है, 415वीं गाथा है। पेज नंबर से आप देख लीजिए, आपका क्या पेज नंबर होगा? 1 मिनट, क्या है? नहीं, मेरे इसमें तो क्या पेज होगा? हाँ, एनीवे, हाँ मुझे मिल गया है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा। हाँ, अंतिम गाथा देखिए। वैसे मैं बिना दिखाए ही आपको कहूँ मुझे अंतिम गाथा बोल के दिखाइए, ये तो आपको पता होना चाहिए। कुन स्वामी ये कहते हैं, हमने इस ग्रंथ में समय नामक पदार्थ की चर्चा की है। जो जीव इस पदार्थ को उसके भाव सहित जानेगा वो उत्तम सौख्य की प्राप्ति करेगा। मतलब वे भी क्या कहना चाहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वस्तु और उसका भाव, ये कहकर भी क्या कहना चाहते हैं वे? फिर से अंतिम गाथा में यहाँ से पढ़ता हूँ गाथार्थ। जो आत्मा, जो भव्य जीव इस समय प्रावृत्त को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। मिल रहा है सबको? अर्थ और तत्व का क्या अर्थ है?
यहाँ पर फिर आपको समझ लेना चाहिए, एक तो शब्द और उस शब्द का वाच्यभूत पदार्थ और उस पदार्थ का भाव। मैंने 3 बातें कह दी, शब्द घट, अर्थ घट, ज्ञान घट। शब्द समय, समय शब्द समय, अर्थ समय जो वस्तु शब्द दिखा रही है, जो वस्तु, और ज्ञान ने उस वस्तु को जाना। जानने का ही तात्पर्य भाव सहित जानने से, उस ज्ञान को कहेंगे ज्ञान समय। देखिए समापन भी आपको मिलता जुलता नजर आ रहा है। आइए जयचंद जी क्या कहते हैं, अंतिम पेज खोलिए। अभी जयचंद जी को देखती है, जयचंद जी क्या समापन करते हैं ग्रंथ का। मिल रहा है आपको? इस प्रकार इस समय प्रावृत नामक शास्त्र की आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका की देश भाषा में वचनिका लिखी है। मिला? अभी मैं थोड़ा सा ठीक है, इसमें संस्कृत टीका का अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा, विस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीका में न्याय से सिद्ध हुए प्रयोग हैं, यदि उनका विस्तार किया जाए तो अनुमान प्रमाण के 5 अंग पूर्वक प्रतिज्ञा हेतु, एक दिन मैंने इसका जिक्र किया था, आपको याद आ रहा होगा। आपको मिल रहा है क्या पृष्ठ? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन पूर्वक स्पष्टता से व्याख्या करने पर ग्रंथ बहुत बढ़ जाए, इसलिए आयु, बुद्धि, बल और स्थिरता की अल्पता के कारण जितना बन सका उतना संक्षेप से प्रयोजन मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थ को समझना। क्या कहना चाहते हैं? इसे पढ़कर, शब्द को देखकर क्या करना? पदार्थ को समझना। किसी अर्थ में हीनादिकता हो तो बुद्धिमान जन मूल ग्रंथानुसार यथार्थ समझ लेना। इस ग्रंथ के गुरु संप्रदाय का व्युच्छेद हो गया है, इसलिए जितना हो सके उतना यथाशक्ति अभ्यास हो सकता है। ठीक है, इसमें वाच्यवाचक की भी कही बात उन्होंने कही है। वाच्यवाचक ऐसे शब्द ने कहा है। 400 अच्छा राइट, इसमें आइए। गुड, ये अंतिम श्लोक का भावार्थ पढ़ते। शब्द तो पुद्गल हैं, देखिए आपको वही कंटिन्यूटी बन रही कि वे पुरुष के निमित्त से वर्ण, पद, वाक्य रूप से परिणमित होते हैं, इसीलिए उनमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयं है। मिल रहा है आपको? आपको तो मिल ही गया होगा, आप तो कह ही रहे हो भावार्थ अंतिम। क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाचक वाच्य संबंध है। आ गया? आपको मिला? नहीं है ना भावार्थ में, यहाँ मिल गया है। अंतिम भावार्थ में आप रिफर करिए। अंतिम में 278 कलश पर था, बिल्कुल अंतिम 1-2 पेज जो मैंने कहे थे। ठीक है, अभी मैं दूसरे संबंध की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा संबंध देखिए, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। मैं प्रयास करूँगा क्रमशः चलो, देखिए कितना सफल हो पाऊँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत अचानक याद नहीं आया कहा क्या है, तो जितना संभव हो सका टू द बेस्ट मैं कर रहा हूँ। 8वीं गाथा और 9वीं 10वीं गाथा को आप देख रहे होंगे, वहाँ पर प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध बताया गया है। अभी आप 9वीं 10वीं गाथा की उत्थानिका घर पर जाकर देख सकेंगे चाहो तो, क्योंकि इसमें मुझे 1 घंटे में देने का भाव था, तो टाइम तो कम है। देखिए आपने खोला है तो प्रश्न होता है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। यह प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध की बात इसमें आई। अभी आपको समझना है क्या है प्रतिपादक और क्या है प्रतिपाद्य। जो अभी अभी वाचक वाच्य कहा वही प्रतिपादक और प्रतिपाद्य है। प्रतिपादन करने वाले वचन होते हैं, जिसका प्रतिपादन किया जाता है वो पदार्थ होता है। हम ये कह सकते हैं व्यवहार प्रतिपादक है यहाँ पर, व्यवहार नय, और निश्चय नय यह प्रतिपाद्य है। एक अर्थ, उसका सूक्ष्म अर्थ क्या करना चाहिए? व्यवहार नय का विषय गुण भेद प्रतिपादक है,
यहाँ पर वचन ऐसा अर्थ नहीं आएगा अभी। गुण भेद को कहना ये वचन हो गया। गुण भेद को कहना वो प्रतिपादक, और गुणी आत्मा को समझना वो प्रतिपाद्य। यह करंट विषय ये चल रहा है 9वीं 10वीं गाथा में, 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में। प्रतिपाद्य प्रतिपादक का मैंने अर्थ किया। एक क्या किया, एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने। फिर क्या किया, व्यवहार ने का विषय, यहाँ पर गुण भेद है, और निश्चय ने का विषय अभेद आत्मा, जहाँ पर व्यवहार ने का विषय इस करंट प्रकरण में 8वीं 9वीं 10वीं गाथा की मैंने बात की। तीसरे संबंध की ओर बढ़ते हैं, निषेध्य निषेधक संबंध। ये आपको मिल जाएगा गाथा 272, जिसमें ये बताया गया है इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि ये व्यवहार ने प्रतिषेध को प्राप्त हुआ है निश्चय नय के द्वारा। आप घर पर होमवर्क देता हूँ मैं हाँ तो नहीं, होमवर्क ये है वो तो जी हाँ, आपने मेहनत तो की है। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि वो जो गाथा नंबर दे रहा हूँ मैं, उसको अकॉर्डिंगली उस गाथा पर जाकर आप उसका अर्थ देख सकते, क्योंकि मुझे समय लगेगा। वैसे मैं समझता हूँ यू विल नॉट फेस एनी इनकन्वीनियंस, हो तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है कि व्यवहार ने प्रतिषेध को प्राप्त हो गया, निषिध्य, और निश्चय ने ये निषेधक है। और क्योंकि जो मुनिगण निश्चय ने का आश्रय करते हैं वे ही निर्वाण के हकदार हुआ करते हैं, इसलिए व्यवहार ने का निषेध करके निश्चय ने की प्राप्ति करिए। यहाँ पर एक अर्थ क्या बनेगा निषेध्य निषेधक का, व्यवहार नय निषेध्य और निश्चय नय निषेधक। और सूक्ष्म अर्थ क्या बनेगा, जैसे अभी दूसरे का क्या था, निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव अखंड आत्मा, उसकी अनुभूति वह निषेधक, और निषेध्य क्या, जितने भी शुभ भाव है वे निषेध्य। एक अर्थ ये बन सकेगा, अथवा शुद्ध भाव और शुभ भाव, ऐसा कही है। दूसरा अर्थ क्या बनेगा, व्यवहार ने के जितने विषय है गुण भेद पर्याय भेद आदि वे निषिध्य और निषेधक हो जाएगा एक अखंड आत्मा। ऐसे इसके सूक्ष्म मैंने दो अर्थ किए। क्या मुझे आगे बढ़ना है भाई साहब? मैंने एक शुभ भाव शुद्ध भाव किया, और एक मैंने भेद और अभेद ऐसा किया, और मूल तो व्यवहार और निश्चय ऐसा बोल ही रहा हो। 3 संबंध होने के बाद मैं चौथे संबंध की ओर बढ़ता हूँ, और वो संबंध है निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक साथ मैं कुछ गाथाएं बोलूँगा। अब देखिए, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कई गाथाओं में है। मैं एक आध उदाहरण देता हूँ। 80, 81, 82वीं गाथा है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का उल्लेख है, आगे पीछे भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध चौथा संबंध है। फिर 5वां संबंध लिखिए कर्ता कर्म। 6वां संबंध लिखिए व्यापक व्याप्य संबंध। फिर 7वां और लिखिए एक उपादान उपादेय संबंध। हाँ, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ अभी। इसके लिए आधारभूत गाथा और देख लीजिएगा आप 83, जिसमें व्याप्य व्यापक की चर्चा आपको मिल जाएगी। 75 भी गाथा देख लीजिएगा, 75 भी देख लीजिएगा, 83 भी। बहुत रहस्य में खोलने का प्रयास करूंगा, आप थोड़े से उपयोग को केंद्रित करने का प्रयास करिए अभी। वैसे कितने संबंध कहे मैंने संख्या में? 7। वैसे मैं और एक 8 बोल दूं, नहीं तो फिर 9 बोलने पड़ेंगे ना मुझे। मैं अभी थोड़ा सा रुकता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ मैं। हाँ, देखिए अभी एक साधारण उदाहरण को देकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे एक प्रसिद्ध न्याय है, एक कार्य के होने में 2 कारण होते हैं। यह प्रसिद्ध अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। फिर से मैं दोहराऊं, स्वयंभू स्तोत्र की एक छोटी सी लाइन बोली मैंने, या हमारी विरासत हम भूल रहे हैं, मैं क्या करूं।
समंतभद्र स्वामी ये कहते हैं हर एक कार्य की क्या विशेषता है? अलंघ्य शक्ति, उसको कोई लांघ नहीं सकता, अपने अपने समय में खचित है। भवितव्यता, जिसको भगवती कह रहे हैं वे, भगवान को जिस प्रकार चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय को क्या क्या विशेषण दे रहे हैं? एक तो कह रहे अलंघ्य शक्ति, उसको लांघा नहीं जा सकता, एक। दूसरा कहते ये भगवती है, ये क्या शब्द का प्रयोग के भगवती। वैसे भगवती ये शब्द जैनियों का नहीं है, क्योंकि हमारे में भगवान पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं होती है, ना भगवान होती है और ना ही आचार्य उपाध्याय साधु का पद वो लेती है। हाँ, लेकिन उपचार से भगवती हमारे यहाँ जिनवानी को जरूर कहा गया है, भगवती माता। हाँ, लेकिन और उपचार से जो सम्यक ज्ञान है, प्रज्ञाचैनी है, उसको भी भगवती कह सकते हैं। इस प्रसंग में जो हर एक पर्याय की योग्यता है वो भी स्त्रीलिंग होने के कारण उसको भी भगवती बोला गया। भगवान का स्त्रीलिंग जेंडर, जिसको भगवान को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। एक, भगवान अपने में परिपूर्ण होता है, उसको किसी के सहारे सहयोग की आवश्यकता नहीं हुआ करती। उसी प्रकार हर एक पर्याय जो पैदा होगी उसको बाहर के सोचने वाले की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कर्म के उदय क्षय आदि की भी कोई आवश्यकता है, वह तो एक स्वयं पारिणामिक भाव है। एनीवे, और समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं? अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा। क्या बोला इन्होंने? और एक विशेषण दिया उन्होंने, कार्यलिंगा। कार्यलिंग मतलब ये कार्य इस समय ही होना था, इसका ये चिन्ह है। ये कार्य होने के बाद भी तुम ये कल्पना करते हो ऐसा न होता तो कहते हैं हमें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? ये कार्य हुआ है और ये होता तो ये कहने का कोई औचित्य ही नहीं है अभी। एक, मैं आपका ध्यान आकर्षित किसकी तरफ करना चाहता हूँ? ऐसे हर एक कार्य के दो कारण होते हैं, ऐसे वे वहाँ पर कह रहे हैं स्वयंभू स्तोत्र में। अब दो कारण मतलब क्या? एक कारण वह होता है जो कार्य रूप परिणमता है, और एक कारण वह होता है, एक मतलब एक ही नहीं, एक जाति का कारण वह होता है जो कार्य संपन्न होते समय कार्य रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, वह एक जाति है। जाति क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो कार्य रूप नहीं परिणमता और अनुकूलता का आरोप आता है, वह व्यवहार कारण, भिन्न कारण, निमित्त कारण एक ही नहीं हुआ करता, कई होते हैं। जैसे टोडरमल जी कहते हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। तो अनेक मतलब अनेक निमित्त में, बाहर में जो भी कुछ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे? जैसे हमें सम्यक तो हुआ तो निमित्त क्या कहेंगे? एक तो दर्शन मोह का क्षय क्षय उपशम उपशम कहना पड़ेगा, इस काल में कहना हो तो उपशम क्षय उपशम, और देवशास्त्र गुरु जो भी बना होगा, और भी दूरवर्ती जो भी निमित्त बना होगा, और पंचम काल कहना पड़ेगा, और हमारी भव्यता कहनी पड़ेगी, 8 वर्ष की उम्र, परिपाक बुद्धि आदि होना, यह सब निमित्त में आएगा। आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कहाँ तक आया था? मैं एक उदाहरण को दे रहा हूँ अभी, ध्यान से समझिए। जैसे घड़ा तैयार हुआ, जैन शासन ये कहता है मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई इसलिए मिट्टी ने घड़े को किया, यही सत्यार्थ बात है। मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म। ऐसा होने पर भी एक बाहर में अनुकूल संयोग है, एक मतलब एक जाति। जैसे जिसको कह रहे हैं हम कुम्हार कहो, चक्र कहो, चीवर कहो, टोकरी कहो, आप समझ रहे हैं ना? कुम्हार तो करता है, फिर आप करण लेना चाहते तो दंड लीजिए, अपादान लेना चाहते हो तो वो टोकरी ले लीजिए। अभी इसको खुलासे करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो। मुझे तो इसके माध्यम से इतना ही कहना है, षटकारक जो कहे षटकारक, वो षटकारक मतलब ये कारण है, कारण।
और इन छहों को बहिरंग कारण की तरफ से देखा जा सकता है, लेकिन एक के अंतर्गत करना है तो इनको सबको कहेंगे निमित्त कारण। भाई सब आगे बढ़ना है। कर्म एक उपादान मान के चलिए, और कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये पांचों हो गए निमित्त। कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ, निमित्त मतलब कोई एक नहीं है वस्तु, एक जाति बहिरंग की। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मिट्टी स्वयं घड़ा रूप परिणमित हुई, तो मिट्टी हो गया उपादान, घड़ा हो गया उपादेय, कुम्हार हो गया। अभी देखिए, उपादान उपादेय संबंध बैठेगा किसमें? वस्तु में, और वस्तु जिस पर्याय रूप परिणमित हुई है उस पर्याय में। जीव का सम्यक दर्शन के साथ उपादान उपादेय संबंध है। जैसे अभी कहा था मिट्टी का घड़े के साथ उपादान उपादेय संबंध है, ऐसे सब उदाहरण आपको लगाना चाहिए। अशुद्ध उपादान उपादेय कैसे लगेगा? जीव क्रोधादि रूप परिणमा, तो जीव उपादान और क्रोध ये हो गए उपादेय। ध्यान रखना, उपादेय ये पर्याय है, उपादान ये वस्तु है, त्रिकाली द्रव्य है, द्रव्य पर्याय दोनों अभिन्न में कर्ता कर्म की हमने बात की। अभी हम कुम्हार की बात लेते। कुम्हार को भी कर्ता कहा जाता है, कारण कहा जाता है, लेकिन वो बहिरंग होने से उसे व्यवहार कारण कहा जाता है। तो वो कुम्हार हो गया निमित्त, और घड़े को तब कहेंगे घड़ा कार्य, और कुम्हार कारण कर्ता, घड़ा कर्म। कुम्हार को कहेंगे निमित्त कारण और घड़े को कहेंगे नैमित्तिक। ध्यान रखना, उसी घड़े को उपादान की तरफ से देखो तो कहेंगे उपादेय, और निमित्त की तरफ से कहेंगे तो कहेंगे नैमित्तिक। जैसे देव शास्त्र गुरु निमित्त, अथवा दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम निमित्त, और हमारा सम्यक दर्शन वो नैमित्तिक। ध्यान रखना, निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्य में घटित होता है, और उपादान उपादेय एक द्रव्य में घटित होता है। उपादेय और नैमित्तिक एक ही कार्य के नाम हैं, लेकिन अलग तरफ से देखे गए हैं, इसलिए इनको दो नाम दिए गए। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? कोई भी उपादान उपादेय एक ही द्रव्य में घटित होता, निमित्त। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और एक बात समझना चाहिए, जब भी कर्ता कर्म संबंध की बात आए, आपको हर जगह यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि यह उपादान उपादेय की ही चर्चा होगी। मुमुक्षुओं को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। हठाग्रह में वे अपने पूरे तत्व को नष्ट करेंगे और लोक विरोध की ही प्राप्ति होगी, और सिद्धांत का विप्लव कर बैठेंगे ऐसे जीव। कर्ता कर्म में एक उपादान उपादेय लिया जाता है, कहीं कहीं निमित्त नैमित्तिक भी लिया जाता है, क्योंकि निमित्त भी कर्ता है और नैमित्तिक कर्म है। हालांकि निश्चय कर्ता कर्म वो उपादान उपादेय, और व्यवहार कर्ता कर्म वह निमित्त नैमित्तिक। ये निश्चय व्यवहार का तो अंतर जरूर पड़ेगा। तो कर्ता कर्म कहकर इतना समझना। मैं कभी कभी इसे ऐसा भी कहता हूँ, जैन दर्शन में कर्ता कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं। ऐसा क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर भी निमित्त नैमित्तिक में कर्ता निश्चय कर्ता कर्म का मंडन नहीं होता। मंडन समझ में आ रहा है ना? मंडन मतलब स्थापना, खंडन मतलब उखाड़ना। कहो पर मानो मत। यदि आपको क्लियर हो तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ूँ? मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए, इसमें थोड़ा रहस्य की और बात। कल भाई साहब का बहुत आग्रह ये भी था कि थोड़ा उसको घटित भी करना, कैसे क्या लगेगा, तो मैं थोड़ी नई और अच्छी बात भी देने का प्रयास करूँगा अभी यहाँ पर। अभी एक रूल और समझना चाहिए आपको। क्या? जो कर्ता होता है वो व्यापक होता है,
और जो कर्म होता है वो व्याप्य होता है। मैं थोड़ा सा आपको और खोलूँ क्या भाई साहब? तो एक आध 2-3 मिनट ले लेता हूँ। वैसे मैं थोड़ा उदाहरण देना पड़ेगा और इससे थोड़ा सा अपने आज समय कम है, लेकिन आपको समझ में आया ऐसा भी भाव है। एक दिन की बात है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। मैं यह हमेशा समझता था कि जिसमें व्यापक व्याप्य संबंध होता है उसी में कर्ता कर्म संबंध लागू होता है। क्या? द्रव्य व्यापक और उसी के अभिन्न पर्याय व्याप्य। व्यापक व्याप्य संबंध जिसमें है, जिसमें व्याप्त होता है द्रव्य, उसी में कर्ता कर्म संबंध लागू होगा। अगेन फिर से चलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को। और क्या है? और गुणों के गुण और पर्याय के समूह को। और क्या है? पर्याय के समूह को। और क्या है? अभी अमृतचंद्र स्वामी की परिभाषा समझिए, प्रवचन सार टीका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। आचार्य देव फरमाते हैं द्रव्य उसे कहते हैं जो गुणों को प्राप्त हो, जो गुणों में व्यापक हो और पर्यायों में भी व्यापक हो। पर्यायों में अक्रम रूप से व्यापक हो और गुणों में अक्रम रूप से व्यापक हो और पर्यायों में क्रम से व्यापक हो। मतलब द्रव्य हो गया व्यापक प्राप्त होने वाला, और पर्याय है, अभी उसका भी एक संबंध अलग समय कहूँगा, प्रापक प्राप्य, वो अभी नहीं मैं घुसा रहा हूँ, लेकिन तब मैं याद दिला दूंगा। मतलब द्रव्य अपनी ही अनंत पर्यायों में अनादि निधन व्याप्त होती है, एक समय में एक पर्याय में ही व्याप्त होती है। हमारा पूरा द्रव्य 100% द्रव्य वर्तमान के पर्याय में व्याप्त है भाई साहब, एक पर्याय में। अरे भाई वो एक पर्याय थोड़ी है मेरे भाई, एक गुण की एक पर्याय है, वो भी अनंत पर्याय है। एक गुण अनादि निधन अपनी अनंत पर्यायों में व्याप्त है, लेकिन वर्तमान में तो उस वर्तमान के पर्याय में पूरा व्याप्त हुआ है। इसलिए तो कह रहे हैं अक्रम रूप से व्याप्त, नहीं तो उसको भी नहीं कहते क्या कि क्रम, उसको भी अक्रम रूप से व्याप्त कहते, लेकिन ऐसा कहा नहीं, क्योंकि पर्याय में तो क्रम से ही व्याप्त होगा, एक समय में एक पर्याय में ही व्याप्त होगा। और एक पर्याय मतलब अनंत पर्याय वर्तमान संबंधी की। क्या मुझे आगे बढ़ना है? क्या मुझे आगे बढ़ना है? मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा था ना अभी, व्यापक। मैं ये कह रहा था कि द्रव्य व्यापक और पर्याय व्याप्य ये अभिन्न लगाना, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त नहीं होता। आपको फिर याद करना चाहिए जो कलश यहाँ पर स्वाध्याय में चला था, नौ तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, तब काफी खुलासा मंच से इस बात का हुआ था। क्या हुआ था? एक ज्ञायक भाव नौ तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी एक तत्व को नहीं छोड़ता। तब नौ तत्वों को प्राप्त होने का क्या अर्थ कहा था? मैंने कहा था प्रापक प्राप्य संबंध तो द्रव्य और अपने अभिन्न पर्याय में है, तो ये नौ तत्व तो अपने अभिन्न पर्याय होना चाहिए। अजीव तत्व मतलब कोई परद्रव्य नहीं लेना, वो अपने ही अभिन्न पर्याय लेना। अभी मैं फिर से कलश का भाव यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, वहाँ पर भाई साहब थे, वे अच्छे से स्मरण कर पा रहे होंगे। मैंने अजीव तत्व का अर्थ तब किया था जानने देखने वाली हमारी पर्याय, और जीव तत्व का भी अर्थ किया था जानने देखने वाली हमारी पर्याय। क्योंकि हाँ, जीव तत्व दृष्टि का विषय नहीं है। कौन सी अपेक्षा से? एक ज्ञायक भाव नौ तत्वों में व्याप्त बोल रहे हैं, तो ज्ञायक भाव दृष्टि का विषय है। वे नौ तत्व मतलब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, वे दृष्टि के विषय नहीं है। उसमें जो ज्ञायक व्याप्त है वो ज्ञायक दृष्टि का विषय है। तो आज यहाँ पर जीव तत्व का क्या अर्थ लेना नया? आज तक तो जीव तत्व मतलब तो ज्ञायक समझते थे, और अन्यत्र ऐसा है भी, लेकिन इस प्रसंग में जब ज्ञायक भाव जीव तत्व में व्याप्त कहा, तो यहाँ पर जीव तत्व का अर्थ हमने जानन देखन वाली पर्याय ली थी, अजीव तत्व का भी अर्थ जानन देखन वाली वही पर्याय ली थी। स्व प्रकाश तरफ से उसी को जीव तत्व कहा था, पर प्रकाश की तरफ से उसी को अजीव तत्व कहा था। मुझे माफ करना, मैं शीघ्रता से आगे बढ़ रहा हूँ।
प्रापक प्राप्य की तरफ बात, प्रापक द्रव्य, प्रापक मतलब व्यापक भाई साहब, प्राप्त होता है जो गुणों को प्राप्त होता है। हाँ हाँ, प्राप्य में तो आपने ले लिया द्रव्य, नौ तत्व प्राप्य एक समय में, लेकिन एक ही तत्व होगा। और प्रापक वो त्रिकाली द्रव्य, द्रव्य पर्यायों में प्राप्त है, प्राप्त होता है, ऐसा प्रापक प्राप्य संबंध है। इसको व्यापक व्याप्य भी कह सकते हैं। और है ना, ध्रुव धातु है ना, वो बहने के अर्थ में है। द्रव्य अनंत गुणों में बहता है, अनंत पर्यायों में बहता है, क्योंकि द्रव्य कहते उसे है जो बहता है, जो पर्यायों को प्राप्त होता है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ता हूँ। मैं ये समय सार की बातें तो खूब पढ़ता था पहले, और पढ़ाता भी था मैं बखूबी, तब भी पढ़ा लेता था अच्छे अच्छे श्रोताओं को, और दांतों तले उंगलियां तो वे भी दबा देते थे। लेकिन ये अंतस की बात मैं आपको बता दूं, मुझे एक बहुत टाइम तक एक पजल पड़ा था, एक बहुत टाइम तक कंफ्यूजन क्रिएट बना रहा कि आचार्य देव जो कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य में घुसना जरूरी है, कार्य में घुसना जरूरी है, मतलब वो द्रव्य पर्याय को प्राप्त होगा, द्रव्य पर्याय में घुसेगा तो वो उसको करेगा। ये कौन सा नियम है आचार्य का? तो मैं इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है, खनिया धाना की बाजार मंडी से जब मैं निकला था चेतन बाग की तरफ प्रवचन होने के बाद, वैसे कोई घूमना फिरना मेरा शौक नहीं है, तो जाते जाते मैंने क्या सुना कि एक तरबूज बेचने वाली एक महिला से एक जन आकर शिकायत कर रहा था कि ए अम्मा, ये जो मैं ले गया था ये मुझे नहीं चाहिए तरबूज, ये 100 रुपये का ले गया था, पैसा ला मेरा फिर से, ये अंदर से खराब निकल आया है। तो अम्मा ये कह रही थी उसको, बच्चे मैं क्या तरबूज में घुस गई हूँ? उसने ऐसा बोला। मतलब ये है, मैं तरबूज में यदि घुसती तो मैं जिम्मेदारी लेती उसके सड़ने की, तो मैं करने की जिम्मेदारी लेती, लेकिन मैं थोड़ी ना इसकी करता धरता हूँ। ये तो प्रकृतिगत चीज़ है, ये जो आया वो तुम्हारे भाग में आ गया। अभी हमको इसमें थोड़ी ना घुसे है, थोड़ी ना मैंने कुछ किया इसमें। इसका मतलब करने के लिए घुसना जरूरी है। इसका मतलब जिसमें व्यापक व्याप्य संबंध है उसमें कर्ता कर्म संबंध होता है। मैं एक नई बात कहूँगा, होल्ड योर ब्रीथ नाउ। आप आपकी श्वास को रोक कर रखें। मैं एक ज़रा आपको हिलाने वाली बात कहूँगा। हाँ जी, आप ऐसी आदत डालिए, हर प्रकार की बात आती है तो उसको पचाने की आप क्षमता रखिए। हर धान को एक ही पसेरी में तोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए आपको। सब धान एक पसेरी नहीं तोली जाती भाई साहब। तो मतलब क्या कहना चाहते? मतलब ये कहना चाहता हूँ, अभी व्यापक संबंध की बात करें हम। मैं आपको पूछूं किस में लगेगा ये, तो भाई साहब आप तुरंत ये बोल जाएंगे कि जीव है व्यापक और सम्यक दर्शन की पर्याय रूप परिणामा है, तो सम्यक दर्शन की पर्याय है व्याप्य। आपने ऐसा बोला, ठीक है, तो ये व्यापक व्याप्य संबंध ऐसा लगेगा। आचार्य देव ने तो ऐसा लगाया ही है। आप 83 गाथा देखना चाहिए। मैं दोनों आपको सैंपल दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन अब मैं अशुद्ध की बात करता हूँ, अशुद्ध पर्याय की, तो व्यापक व्याप्य संबंध कैसे लगेगा? मुझे ज़रा कोई बोल के दिखाएगा? कोई बोल के दिखाएगा व्यापक व्याप्य संबंध कैसे लगेगा अशुद्ध पर्याय में? हाँ, सॉरी, थोड़ा शार्पली पकड़िए बात को। आत्मा हो गए व्यापक, राग द्वेष हो गए व्याप्य, ऐसा हम कहते हैं, और है भी, मिलेगा भी ऐसा 83 गाथा में। लेकिन आप 75वीं गाथा खोलोगे आपको नियम बदलता मिलेगा, और वहाँ आप ये पाएंगे कि द्रव्य कर्म है व्यापक और आपका भाव कर्म है व्याप्य, क्योंकि वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध द्रव्य कर्म और भाव कर्म में घटित करना है। वहाँ पर निमित्त अर्थात व्यवहार कर्ता कर्म की बात करनी है, मामला पलटता दिखेगा। ये दोनों उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ से गाथा पढ़कर देखिए, व्यापक व्याप्य देखिए। अभी आप 75वीं गाथा खोलिए जरा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? पीछे
समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं भाई साहब? नहीं समझ में आए आपको बेहिचक पूछना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं समर्थ हूँ, मैं कमज़ोर कच्चा नहीं हूँ। आप मुझे कितना भी कैसे ही परेशान करने का प्रयास करिए, मैं आपको प्रॉपर दिशा की तरफ ले जाऊँगा। आप चिंता मत करिए मेरी। चलिए आइए, अभी पहले आप क्या देखना चाहेंगे? 75वीं गाथा की 83 गाथा? आप 75वीं गाथा पर आ जाइए। पहले 75वीं गाथा, प्रकरण क्या चल रहा था? देखिए, प्रकरण ये चल रहा है कि जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अकर्ता है, जो हम 19वीं गाथा में देख चुके हैं। जीव को अकर्ता सिद्ध किया जा रहा है। किसका? नो कर्म और द्रव्य कर्म तो परद्रव्य है। एक वस्तु दूसरे वस्तु का क्या कर लेगी भाई साहब? तो एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? हाँ बराबर है, हम तो दूसरी वस्तु को करने संबंधी भाव ही तो कर सकते हैं। आज यहाँ पर यह कहा जा रहा है भैया तुम्हारा स्वभाव राग द्वेष करने का नहीं है। 2-3 दिन पहले मैं एक बात कह रहा था, इट्स नॉट प्रॉपर्टी, इट्स इम्प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर। वो जो चांदी काली पड़ी है वो चांदी की कालीमा है, वो कलंक है उस पर। वो चांदी का कोई वैभव नहीं है, वो कोई उसका गुण नहीं है। ये कालीमा चांदी की नहीं है। निकालो नींबू, लो थोड़ा सा नमक, रगड़ो और फिर अभी कपास में लपेट कर फिर अलमारी में जाने दो उसको अंदर, चकाचक। आप समझ रहे मेरी बात को? कहना मैं ये चाहता हूँ, यह प्रकरण 75वीं गाथा का द्रव्य कर्म नो कर्म का तो कर्ता कहता ही नहीं है जीव को, और वो भाव कर्म जो अपने में होते उसको भी अकर्ता कहता है। जब जीव अकर्ता है राग द्वेष का, भाव कर्म का, तो फिर भाव कर्म का वाली कौन? कोई ना कोई के कोर्ट में मुकदमा किसी न किसी पर तो चलना चाहिए ना। जब हत्या हुई है तो कहते हैं ठीक है चलो दो मुकदमा द्रव्य कर्म पर, बेचारा कोई अपनी तरफ से तो कुछ बोलता नहीं है, तो डाल दो उसके माथे, द्रव्य कर्म ने किया है। द्रव्य कर्म कोई आपकी जान नहीं खाने वाला है कि आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, ये पुद्गल है। तो यहाँ पर भाव कर्म को द्रव्य कर्म का कार्य कहा और जीव उससे भी बरी हो गए उसके कर्तृत्व से। तो फिर ये प्रश्न आया भाव कर्म किसने किया? कहते द्रव्य कर्म ने। तो द्रव्य कर्म व्यापक, भाव कर्म व्याप्य। देखिए जरा यहाँ पर, जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापक व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म है। उदाहरण तो ठीक दिया इन्होंने, घड़ा और मिट्टी का, कुम्हार और घड़े का नहीं दिया। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। लेकिन भाई साहब पुद्गल किसको कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म पुद्गल परिणाम है, उसे जो आत्मा, अभी नहीं आ रहे क्या? भाव कर्म चाहिए ना आपको, फिर आपको ऊपर बढ़ना चाहिए अंतरंग में। हाँ देखो, निश्चय से मोह राग द्वेष, पहली लाइन टीका की, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम, क्या कहा? ये तो कर्म का परिणाम है ही। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि स्थूल सूक्ष्म आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ ये नो कर्म का परिणाम। अब पकड़ रहे बात को? मतलब राग द्वेष को कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम मतलब कर्म का कर्म, कर्म को कह रहे, द्रव्य कर्म को कह रहे कर्ता, और उसका यह कर्म मतलब व्यापक व्यापक संबंध पुद्गल का पुद्गल में लगेगा। लेकिन राग द्वेष को यहाँ पर पुद्गल कहा जा रहा है। कितने जन इस बात को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं आप लोग? देखिए और टीका का अंतिम 4-5 लाइन। उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। यहाँ पर आत्म परिणाम क्या लेना? जानन 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 परिणति। राग द्वेष तो लेंगे नहीं, वो आत्म परिणाम है नहीं, वो पुद्गल का परिणाम कहा। आप गौर कर रहे हैं? हाँ, आत्मद्रव्य मुझे हाँ में हाँ मिलाने वाले श्रोता अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे विद्वानों की महफिल में बहुत मज़ा आता है,
जो मुझे चैलेंज करते हैं और जिनके माध्यम से मुझे और मेरी तर्क युक्ति बढ़े। हाँ में हाँ वाले और बहुत अच्छे वाला श्रोता ये मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो आप मुझे क्वेश्चनिंग करिए टू एंड फ्रो। देखिए उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म है, आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता। भाई साहब जीव का व्यापक व्याप्य किसके साथ? जीव व्यापक किसमें व्याप्य? राग में नहीं। तो क्या नो कर्म द्रव्य कर्म? अरे कहाँ बाहर चले गए? राग संबंधी ज्ञान में व्याप्त है। व्यापक व्याप्य संबंध किस में लागू किया? देखिए अभी 83 पर आइए, करवट ले ली है फिर से, रात गई बात गई, परिस्थिति बदल गई, अपेक्षा बदल गई। आज आचार्य देव ये राग द्वेष को जीव के माथे मढ़ रहे हैं। प्रयोजन एक ही है। 4-5 दिन पहले बात हुई थी, एक बुढ़िया को किसने ठोकर मारी दिन दहाड़े रास्ते के बीच में। माना बुढ़िया तो अंधी थी, लेकिन बेचारी अपनी सीधी चाल चल रही थी। चिंटियों को आंखें नहीं होती, चिंटियों को आंखें नहीं होती भाई साहब, और कतारबद्ध चलते हैं, यहाँ से वहाँ भी नहीं हिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते अचानक बीच में आगे मैं क्या कर सकता हूँ। उनको आंखें है नहीं है फिर भी कतारबद्ध। हमको तो आंखें थी ना, और वो हमारे पैर के नीचे, उसका कैसे दोष आका जा सकता है। एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कहाँ तक आया था? कुछ कहना चाहता था। एक महिला को दिन दहाड़े, रात के नहीं दोपहर के 12 बजे किसी ने ठोक दिया। साइकिल थी, ब्रेक लग रहा था कि नहीं लग रहा था ये वही जाने। बुढ़िया ये कह रही उस आदमी को, क्या कहेगी? आंधे कही के कैसी चलाता है साइकिल। नेक्स्ट डे फिर वो धड़का किसी को। फिर दूसरा ये कहता है भैया तेरी तो आंखें है, कैसी चलाता है तू गाड़ी साइकिल। एक जन ने आंधा कहकर फटकारा, एक जन ने आंख वाला कहकर फटकारा, विरुद्ध कहकर फटकार रहे हैं, लेकिन प्रयोजन एक ही, अच्छे से चलाओ। कभी राग वाला कहेंगे, कभी बिना राग वाला कहेंगे। विरुद्ध बात कहकर कहीं तो एक ही प्रयोजन के लिए जाएगी, क्या? अच्छे से मोक्ष मार्ग चलाओ तुम्हारा गाड़ी। मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने तो राग द्वेष को हटाना ही प्रयोजन है। अभी देखिए 83 पर आज क्या कहते हैं। हाँ, व्याप्य किसके साथ? देखिए जैसे उत्तरंग और निस्तरंग, मैं सेकंड हाफ पार्ट पढ़ना चाहिए मुझे लग रहा है। देखिए जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार युक्त अथवा निस्संसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर संसार युक्त तथा संसार रहित ऐसा अपने को करता हुआ एक को ही। यहाँ पर क्या बात आई? व्यापक व्याप्य संबंध किसके साथ? जीव और राग द्वेष के साथ। मतलब कल राग द्वेष का व्यापक व्याप्य संबंध कल पुद्गल कर्म के साथ कह रहे हैं, आज जीव के साथ कह रहे हैं। तो व्यापक व्याप्य संबंध किस में लगेगा जरूरी नहीं। अब सब धान एक पसेरी तोलते रहो। भाई सब समझ रहे? एक डॉक्टर था, जो भी मरीज आया चलो अंदर कपड़े उतारो, आ रहा हूं। मरीज आया, कपड़े उतारो, चलो अंदर। अंदर बहुत भीड़ हो गई, कपड़े उतरे वालों की आपस में चर्चा चालू हो गई। तो एक जन कहा, यार मेरी तो सुनी नहीं उन्होंने, मैं तो लाइट बिल मांगने आया था, मुझे तो मुफ्त में अंदर घुसेड़ दिया। अरे तुम सुन तो लो, सबको एक, सब धान एक पसेरी नहीं तोली जा सकती। जहाँ पर जो जैसा प्रकरण है वैसा अर्थ करना चाहिए। यही पर मैंने 2 अर्थ करके दिखाए, व्यापक व्याप्य के दोनों जगह का अर्थ नहीं, ऐसा अलग अलग जगह। और कितने हो गए संबंध? 7। और 2 संबंध को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ। देखिए एक तो भोक्ता भोग्य और एक तो भाव्य भावक। ये शायद मैंने थोड़े दिन पहले ये सब समझाया है।
जब कर्ता कर्म की बात आती है तो आपको कहना चाहिए व्यापक व्याप्य संबंध। जब भोक्ता भोग्य संबंध की बात आती है तो आपको कहना चाहिए भावक भाव्य संबंध। जो भावक होता है वो भोक्ता है, जो भाव्य होता है वो भोग्य होता है। भैया समझ रहे हैं? मंगलायतन में सबसे ज़्यादा पानी कौन पीता होगा? वो जो घड़ा रखा है कोने में, हाँ, कौन पीता होगा? आपको क्या लग रहा है? चौकीदार पीता होगा? कौन पीता होगा? भाई साहब कौन पीता होगा? आपके घर में जो घड़ा रखा है काला है कि लाल है? घड़ा अच्छा, घड़ा नहीं है। अच्छा सबसे ज्यादा पानी कौन पीता है भाई साहब घर में? हमें पीते। मैं बताऊं कौन पीता है सबसे ज्यादा? बताऊं? सबसे ज्यादा पानी तो घड़ा पीता है। अब तो घंटे में एक बार चक्कर लगाते हैं वहां पर, पानी तो रात दिन पी रहा है उसको। सबसे ज्यादा भोग तो घड़ा कर रहा है। सुनिए सुनिए, इस गद्दी का भोग ज्यादा कौन करता है? आदमी तो झाड़ू पोछा लगने वाला सुबह एक आध बार आता है, दूसरे दिन आएगा भोगने को इसको। विद्वान एक आध 2 घंटे भोगेगा इसको। चौकी को सही अर्थ में भोगती तो चटाई है, घड़े को सही अर्थ में भोगता तो, पानी को भोगता तो सही अर्थ में वो घड़ा ही है। अरे भैया ये भी उपचार का कथन है, चटाई भी कभी हटाई जाएगी। सही अर्थ में चौकी को भोगती तो लकड़ी ही है, क्योंकि लकड़ी को कभी अलग नहीं किया जा सकता चौकी से। खरे अर्थ में यदि भोग करता है कोई घड़े का तो भाई साहब पानी नहीं, पानी का यदि कोई भोग करता है तो भाई साहब घड़ा नहीं, पानी। घड़े का ज्यादा भोग करता है तो वो मिट्टी। पानी तो कभी कभार डाला जाता है। कुम्हार के पास बिना पानी का रखा था, तब भी उसका भोग बिना पानी के कोई करने वाला था, और वो थी मिट्टी। आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर भी वैसा ही रूल लगेगा। द्रव्य भोक्ता पर्याय भोग्य। मैं मेरे सम्यक्तों का भोगने वाला हूं। बाहर की संपत्ति को तो पुद्गल भोगती है, वो मेरी ना संपत्ति है ना विपत्ति है। मेरी संपत्ति रत्नत्रय, मैं उसको भोगता हूं। हम हमारे सुख को भोगते हैं, हम हमारे दुख को भोगते हैं। हमने बच्चे को बड़ा नहीं किया, बच्चे को बड़ा करने के विकल्प को ही भोगा है। हमने संपत्ति इकट्ठा नहीं की है 40-50 साल, हमने गोरख धंधे में संपत्ति इकट्ठा करने का एक विकल्प ही पाला है, उसकी रक्षा का विकल्प ही पाला है, विकल्प का ही करता है, विकल्प का ही भोग किया है। द्रव्य और उसकी पर्याय परमार्थ से। व्यवहार से आज क्या कहेंगे, फिर मामला बदल जाएगा। व्यवहार से कहेंगे द्रव्य कर्म भावक और हमारा भाव कर्म भाव्य, इसलिए भोक्ता भोग्य संबंध वो हमारे राग द्वेष का वो कर्म के साथ पुद्गल के साथ लगेगा। मैं नहीं भोगता हूँ। आई थिंक देखना चाहिए 93 गाथा, उसमें यह कहा गया है राग द्वेष संबंधी ज्ञान को ही मैं भोगता हूँ। 9 संबंध हो गए, आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको देखना चाहिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध, 75वीं गाथा में खूब मिल जाएगा। ये तो सब बहुत सरल है, मुझे इस पर आवश्यकता नहीं लग रही है कमेंट करने की। ज्ञेय ज्ञायक संबंध, संपूर्ण विश्व ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ। अभी 6वीं गाथा की टीका में एक विशेष अर्थ किया। क्या अर्थ किया? अनुभव के काल में ज्ञायक ज्ञेय संबंध स्वयं का ही स्वयं से लगता है। स्वयं ज्ञायक और स्वयं ज्ञेय वो पर्याय ही समझ में आता है। मैं ही ज्ञायक मैं ही ज्ञेय, ऐसा अभिन्न संबंध स्थापित किया अनुभव के काल में। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, अन्य अन्य प्रसंग में अन्य अन्य अर्थ बनेगा, आपको सब समझना चाहिए। कहीं ज्ञायक ज्ञेय संबंध आत्मा का राग के साथ किया जाता है, कहीं आत्मा का विश्व के साथ किया जाता है। देखना चाहिए 3वीं गाथा की टीका, ज्ञान ज्ञेय संबंध संपूर्ण विश्व के साथ स्थापित किया। कितने संबंध हुए? 10। 11वें संबंध की तरफ आइएगा। वध्य घातक संबंध की बात की है। जैसे
किसका उदाहरण है? लाख का, पीपल का। अब जानते होंगे गोंद को क्यों अभक्ष्य बताया गया है। अभी मेरा बहुत विषय नहीं, नहीं तो मैं घंटों लेते यदि वो पर्टिकुलर, हाँ, वध्य घातक गोंद वगैरह बनाने की, गोंद इसलिए अभक्ष्य बताया है हमारे यहाँ। वैसे स्वाभाविक रूप से वो अभक्ष्य नहीं है, बट उसको चीरा देते हैं जंगलों में पेड़ पर, और फिर वो जैसे आदमी रोता है वैसे वो पेड़ से वो कहना चाहिए दैट ऊजेस आउट, फ्लूइड ऊजेस आउट, वो एक वस्तु बाहर द्रवित होती है, एंड फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, वो होती है गोंद। बट होता क्या है, उसमें जीव मक्खी मच्छर आकर मर जाते हैं, इसलिए उसको अभक्ष्य बताया जाता है, फिर उसको रिफाइनिंग आदि करते हैं। एनीवे, मुझे अभी ये कहना है लाख और पीपल का वध्य घातक संबंध है। लाख पीपल को खा जाती है, खत्म करती है। हम ये कहें ना, कोई इंसेक्ट लग गया, यदि इंसेक्ट कीड़ा लग गया, तो कीड़े का और पेड़ का घातक वध्य संबंध है। पेड़ है वध्य, जैसे प्रे एंड प्रीडेटर, भक्ष्य और भक्षक, ऐसा संबंध। वध्य जो घाता जाता है और एक घातक, उसी प्रकार आश्रव है घातक और जीव है वध्य। आश्रव के माध्यम से जीव का हर जगह घात होता है। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा बैरी हमारे अंदर कषाय बैठी है, जो भाई से लड़ाता है, जो दुनिया से लड़ाता है, जो यहाँ वहाँ लड़ाता है। और ये कषाय खत्म हो तो किससे लड़ाई है? शत्रु का नहीं, शत्रुता का अभाव करना है। आगे बढ़ते, कितने हो गए? 11। ये 74 की टीका आपको रिफर करना चाहिए इसके लिए। 11। 12वां संबंध देखना चाहिए, आधार आधेय संबंध। अन्य प्रसंगों में अन्य अर्थ में किया गया है। जैसे मैं खास तौर पर आपको ये बताऊँ, 181वीं गाथा की टीका, ये तो आप लोगों ने नोट की थी। वहाँ पर जीव और क्रोध की भिन्नता कही है। भिन्नता के एक हेतु ये दिया है कि दोनों का आधार आधेय संबंध अलग है। वहाँ पर लिखा है जानन क्रिया आधेय और ज्ञान आधार, अथवा उल्टा दो बात को। और क्रोध ये आधार और राग द्वेष आदि वो जो भी उसका आश्रवित होना, आश्रव वगैरह, यह आधेय। आधार आधेय संबंध उनका आपस में लगेगा। जीव का क्रोध के साथ आधार आधेय संबंध नहीं है। जीव, क्रोध का आधार जीव नहीं है, क्रोध जीव में पैदा नहीं होता। अध्यात्म का कथन है, स्वभाव को ही वस्तु बताया जा रहा है, क्रोध को अपनी सत्ता से बाहर दिखाया है। आध्यात्मिक कथन है, क्योंकि त्रिकाल स्वभाव में नहीं है ना क्रोध हमारा। जैसे बीमारी हमारा कोई स्वरूप थोड़ी है। क्रोध को क्या आधे बोलेंगे? नहीं, क्रोध आधे और आत्मा आधार, इसका तो निषेध किया जा रहा है। अभी यहाँ पर क्रोध और एक जानन जानन परिणति, तो क्रोध के ही साथ आधार आधे संबंध मान लीजिए। फिर एक काम कर लीजिए, एक पुद्गल को क्या, हाँ तो फिर द्रव्य कर्म को आधार बोलिए, चलेगा, ऐसा भी चलेगा। पुद्गल मतलब द्रव्य कर्म को आधार। भाई साहब का ये कहना था कि दो अलग अलग चीज़ें कुछ हो तब तो बात बने। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो द्रव्य कर्म को ले लीजिए आधार और आधे लीजिए भाव कर्म को। अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 12। अभी 3 संबंध में एक साथ कहता हूँ, 69 गाथा की टीका के आप देख सकेंगे। वहाँ पर कहा है शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध। हमारे आश्रव जो है उनके साथ संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध क्यों? क्योंकि उनका नवीन संयोग हुआ है, फिर उनका वियोग हो जाएगा। और तादात्म्य संबंध जीव और ज्ञान के साथ। हम दो और हमारे दो, एक स्लोगन चलता था, याद आ रहा है? अभी स्लोगन तो घट गया, क्या आ गया अभी? हम दो हमारे एक। अध्यात्म में क्या समझना चाहिए? मैं एक और मेरा एक, मैं ज्ञायक और मेरा जानना मात्र।
ज्ञायक प्योर वस्तु, जानना जानना भी प्योर वस्तु, दोनों डिफेक्टलेस, दोनों में क्रोध की कणिका नहीं आती। एक जानना 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 वो प्रतिनिधि है, राजदूत है, वो राजदूत राजा को ही प्रसिद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए दूत के साथ गलत बर्ताव नहीं किया जाता कभी भी। मैं क्यों कहना चाहता था, क्रोध के साथ तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। यदि मेरा कोई है तो मेरी जानन जानन परिणति, और अभेद रूप से देखो तो जानन परिणति से भी फिर भेद विज्ञान कराया जाता है, क्योंकि वो एक समय की है और मैं तो त्रिकाल हूँ। एक किरण में क्यों इतना अटैचमेंट करना, जब मैं सूरज हूँ तो किरण में इतना क्यों राग, जब मैं सिंधु हूँ बोलिए तो बिंदु का इतना आकर्षण क्यों, क्योंकि बिंदु कोई भी हो बोलिए आखिर सूख तो जाएगा। एक सिंधु का आश्रय ही लाभदायक है। किरण कोई भी हो अपना काम नहीं कर पाएगा। सोलर एनर्जी, लाखों करोड़ों की एनर्जी, वो एक किरण नहीं कर पाते, किरणों का पुंज कर पाता है। तो इसलिए सूर्य की महिमा। आगे बढ़िए, कहाँ तक आया मैं? 3 संबंध और कह दिए। 69 गाथा की टीका, 15 संबंध हो गए। 16वां देखिए, उपाय उपेय। 1 घंटा मेरा हो गया है, लेकिन मैं 5 मिनट में कोशिश करता हूँ। कल का दिन मुझे नहीं लगाना है। एक उपाय उपेय संबंध पर आइए। उपाय उपेय संबंध क्या कहता है ये आपको देखना चाहिए। स्याद्वाद अधिकार में वहाँ पर आप समझिए कि व्यवहार उपेय, निश्चय उपेय। एक अर्थ तो ये बनेगा, संवर निर्जरा उपाय और मोक्ष उपेय, ये ज़्यादा बनेगा। स्याद्वाद अधिकार में इसी की तरफ संकेत है। एक ज्ञान ही उपाय और ज्ञान ही उपेय कह रहे वे। वहाँ पर एक ज्ञान मतलब संवर निर्जरा, एक ज्ञान मतलब मोक्ष। ये अंतिम स्याद्वाद अधिकार है, उसकी पहली लाइन उपाय उपेय आपको चाहिए कि पेज? ज्ञान उपाय और ज्ञान ही उपेय बोला है उसमें, क्योंकि संवर निर्जरा भी ज्ञान ही है, मतलब आत्मा ही है, और मोक्ष भी आत्मा ही है। अभेद रूप से देखिए, आत्मा ही उपाय, आत्मा ही उपेय, मतलब आत्मा की प्राप्ति करने के लिए बाह्य उपाय नहीं होते। शारीरिक क्रियाकांड, देव शास्त्र, गुरु, रोटी कपड़ा मकान, यह आत्मा की प्राप्ति के उपाय नहीं है। बहुत स्वाध्याय करना, पंडिताई आकड़, पहले अपने व्यवहार को उपाय और फिर निश्चय को उपेय। उपाय मतलब होता है कारण, उपेय मतलब होता है कार्य, है ना। उपाय मतलब होता है साधन, उपेय मतलब होता है साध्य। तो आप जैसा लगाना चाहे आप ऐसा भी लगा सकते हैं। वर्तने वाली पर या आश्रय करने वाली उपाय, और उपेय त्रिकाली ध्रुव, जैसा आप लगाना चाहो। कई अर्थ इसके संभव है। उपाय उपेय हो गए, 16 हमारे संबंध हो गए। 17 संबंध देखे, साधक साध्य, साधक व्यवहार, साध्य निश्चय। एक अर्थ तो ये बनेगा। एक अर्थ ये भी बन सकता है कि साधक रत्नत्रय साध्य मोक्ष, अथवा साधक संवर निर्जरा मोक्ष साध्य। नया अर्थ ऐसा भी संभव है इसका, यदि पहली गाथा की टीका लेते हैं तो वहां पर साध्य जो भगवान आत्मा साध्य, और आश्रय करने वाली रत्नत्रय की पर्याय वो है साधन। ऐसा साधक साध्य संबंध होगा, साधक पर्याय और साध्य आत्मा। और साधक साध्य एक हम कलश में अभी देख ही रहे थे। साधक भाव से ध्याओ या साध्य भाव से ध्याओ, वहाँ पर रिफ़र करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे अर्थ किए थे 15-16वें कलश में, मुझे लग रहा है 17वीं गाथा चालू होने के पूर्व वहाँ पर मैंने काफ़ी लिया था। तो वहाँ पर साधक मतलब संवर निर्जरा, साध्य मतलब मोक्ष, यह भी एक अर्थ वहाँ पर हुआ था। अभी आगे वेद्य वेदक संबंध भी है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान ज्ञेय जैसा ही संबंध है। आगे 3 संबंध एक साथ समझिए, 19, 20, 21। वेद्य और वेदक। वेदक
ऐसा कर सकते हैं। वेदक मतलब गायक, जानने वाला गायक, और वेद्य मतलब जानने में आने वाला। तो व्यवहार से विश्व पूरा वेद्य है, जानने में आने योग्य, और मैं वेदक। और परमार्थ से विचार किया जाए तो मेरी ही पर्यवेदक है, मेरी ही पर्यवेद्य है, वही जानती है और वही जानने में आती है। विश्व को भी झलकाने का काम यह पर्य ही तो कर रही है। विश्व को जाना वो सीधे मुंह थोड़ी जाना उसको, वो तो पर्य की तरफ जाना, तो विश्व जानने में आ गया, उसका रिफ्लेक्शन पर्य में आ गया था। वेद्य वेदक की मैं गाथा अभी नहीं बता पाऊंगा, मैंने शायद बहुत टाइम पहले देखी, तो 270 के करीबन कहीं देखी थी, और मैं आते समय उसको थोड़ी देखने का कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं तो मैं ज़रूर इसकी गाथा कोट करता। थोड़े टाइम में मैं देखूंगा उसको तो बताऊंगा मैं। आगे आप 3 और लिख लीजिए, इसका अध्ययन घर पर जाकर करिएगा। 76, 77, 78, 79 4 गाथाओं में 3 संबंध बन सकते हैं तरकीब से। प्राप्य प्रापक, विकार्य विकारक और निर्वृत्य निर्वृत्तक, ये 3 बातें वहां पर कही है। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। मैं थोड़ा आपको बताता हूं। प्राप्य मतलब जो प्राप्त किया जाता है, द्रव्य प्रापक है और हमारी पर्याय प्राप्य है। विकार्य हमारी पर्याय है, विकारक। यहां पर विकार्य मतलब राग द्वेष वाला नहीं, विकारक मतलब परिणमन करने वाला, और विकार्य मतलब परिणमन, ऐसा। और निर्वर्त्य, निर्वर्तक, निर्वर्तक, उत्पादक और उत्पाद्य। बहुत अच्छा अवसर नहीं है, नहीं तो मैं उदाहरण देकर बताते कैसे घटित होता है। तो मैं मुझे ही ग्रहण करता हूँ, मैं सरल अर्थ में बात करता हूँ। मैंने मुझे ही ग्रहण किया, मैंने मुझे ही पैदा किया और मैंने मुझे ही परिणमित कराया। मैं पर को ग्रहण करता नहीं, पर को परिणमन कराता नहीं, और पर को पैदा कराता नहीं। 3 बातें हो गई। क्लियर हुआ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। निर्वर्त्य, निर्वर्त्य मतलब रचना होना, टू क्रिएट, मैनिफेस्टेशन, टू क्रिएट समथिंग, पैदा करना। और विकार्य, विकार पर्याय को भी विकार कहते हैं ना। गोपाल दास जी ने परिभाषा की पर्याय की, क्या की? गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, विशेष कार्य। राइट। कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए भाई साहब, डाउट है? हाँ अभी करता हूं ना बता। हाँ जो मैं अभी कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मैं कह रहा था प्रापक प्राप्य, उपाय, दूसरा क्या बोला? उपाय नहीं, प्रापक प्राप्य, विकार्य विकारक और निर्वर्त्य निर्वर्तक। यह बहुत मेहनत से निकाला है मैंने, सीधा वहां पर नहीं है ऐसा। निर्वृत्य और निर्वर्तक, इसका अर्थ है निर्वर्तक पैदा करने वाला, और एक निर्वर्त्य मतलब पैदाइश, इजाद, उत्पत्ति, ऐसा कर्ता कर्म, ऐसा कह दो। ये 21 संबंध हो गए और आपको देखना चाहिए। हो गए ना उपाय पे? नहीं, इसमें 3 बोल रहा हूं मैं, प्राप्य प्रापक, विकार्य विकारक और निर्वर्त्य निर्वर्तक। और बोलिए। उपाय उपाय तो काफी टाइम हो गया बात करके, मुझे कुछ डाउट हो तो बोलिए भाई साहब। 21 पॉइंट्स हो गए और 4 पॉइंट्स। वैसे 4 पॉइंट्स में ग्राह्य ग्राहक लक्षण मतलब ही गेय गायक, इतना आपको समझना चाहिए। जो अभी अभी हम देख रहे थे 31वीं गाथा में, ग्राह्य ग्राहक लक्षण। चैत्य चेतक भी वर्ड आया है, वह भी गेय गायक के अर्थ में। कितने हो गए? 23। 24 ध्यान ध्येय भी आएगा। कल ही हम देख रहे थे 320वीं गाथा की टीका जयसेन स्वामी। ध्यान, उपशम भावादि, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ध्येय शुद्धात्मा। आगे द्योत्य द्योतक संबंध भी मिलेगा, जो भी गेय गायक जैसा ही है। और अंतिम संबंध लगभग मैं समझता हूँ इसके साथ गिनती हमारे 25 की हो जाएगी। अंतिम संबंध देखिए, ये है 47 शक्तियों के
बिल्कुल प्रारंभ में आपको देखना चाहिए। प्रसिद्ध और प्रसाध्यमान, इसको हम साध्य साधक भी कह सकते थे, वहाँ पर भी एक नया अर्थ दे सकता था, लेकिन इसका महत्व दिखाने के लिए इसको अलग सा लिखा। प्रसिद्ध और प्रसाध्यमान, ज्ञान लक्षण है प्रसिद्ध और ज्ञायक है प्रसाध्यमान। एक है एजेंट, जो एजेंट हमारे घर में आया भारत गैस का, उसने काफ़ी सर्विसिंग की और वो किसको प्रसिद्ध करता है? इतना ज़बरदस्त ट्रीट किया, सर ये ऐसा होगा, सर ये ऐसा होगा, ले अभी हल कर देता हो, अभी करता हूँ, कितना चार्ज लगेगा? नो चार्ज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं। और बताइए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और बताइए। वो किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? बोलिए, वो किसकी ऐड कर रहा है? हमको ये भाव नहीं आएगा कि साहब ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, इसको जमाई बना ले, ये भाव नहीं आएगा। हम तो ये लगेगा भारत गैस की एकदम अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देता है, बेस्ट सर्विस, और सर्विस से ही आज की ऐड चलती है। तो हम भारत गैस देखने नहीं गए हैं, अरे हमने तो गोडाउन के ऑफिस तक नहीं देखा है उसका। भाई साहब आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, और तो मूल कहाँ सेंटर होगा, इतने बड़े बड़े प्लांट्स। हम तो एक आदमी से हमने पहचान कर ली। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? प्रसिद्ध ये एजेंट, परिचायिका कौन? ये ज्ञान रूपी लक्षण प्रसिद्ध करता है लक्ष्य को, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, धुएं से अग्नि की प्रसिद्धि, वर्तने वाला ज्ञान 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 दिखाता है अंदर में कुछ जिंदा चीज़ है। ये कोई कहना चाहिए दो हाथ और दो मांस का कोई, मांस का कोई पैर, दो मांस का कोई लथड़ा नहीं है, कोई मुर्दा नहीं है। ये अंदर में कोई जिंदा दिली है और वह मैं हूँ। ये संबंध हो गए, आज लगभग सब संबंध हो गए। 25 दोष तो हमारे रह गए। भाव बना तो कल ले लेंगे फिर उसको, और आपको नहीं भाव होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलिए। हाँ, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में और 3 मिलेंगे। दृश्य दर्शक, फिर से बोलिए। त्याज्य त्याजक संबंध और तात्विक संबंध। नहीं, ये और कहाँ पर कौन सी गाथा में है आप बता पाए यदि तो उसको, नहीं तो उसको देखेंगे यदि तो फिर और विचार कर लेंगे हम उसको। तो ये लगभग ज्ञान ज्ञेय के अर्थ में दृश्य दृश्यमान वगैरह जो हम कह रहे, दृश्यक जो भी बात है। और भी कोई विशेष बात हो देखते हैं अपन। ओम नमः।